कृष्ण हमारे, हम उनके हैं। बस इस तरह से अपना भाव रखिएगा। कभी भी जल में जो है नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कथा कहता है। भक्तों, तो भगवान कृष्ण जी ने कुछ किया, बोले मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो भगवान कृष्ण जी ने उन गोपियों के वस्त्र को चुरा करके एक कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। उन गोपियों का स्नान समाप्त हुआ, देखा अरे अपने तो वस्त्र ही गायब हो गए, किनारे से वस्त्र कौन ले गए। इधर उधर देखा तो नहीं मिले। एक गोपी ने कहा कि कोई बंदर ले गया होगा। इधर उधर देखा तो भैया बंदर भी दिखाई नहीं दिया। एक गोपी ने कहा कि ये कन्हैया ये माखन मिश्र की चोरी करने के बाद अपने कपड़े भी जो है चुरा रहा है। ए लाला है कन्हैया, ये वस्त्र हमारे हैं, वस्त्र दे दे। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से तुम स्नान करने के लिए गई थी ना अंदर, वैसे बाहर आ जाओ मेरे पास और वस्त्र ले लो। तो उन गोपियों ने कहा अरे कन्हैया तू पुरुष है और हम स्त्री हैं, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकती, हम मर्यादा में हैं। तो भगवान ने मन में सोचा कि ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो नारायण हूं। और ये गोपी भेद कर रही स्त्री और पुरुष का नहीं। आपके वस्त्र नहीं मिलेंगे, आपको तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो ही आपके वस्त्र में दूंगा। और भक्तों, आखिर में वो गोपियां हार गई और उसी अवस्था में भगवान के पास में आती है और भगवान उनके वस्त्र को देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए बंधु, भगवान ने ये लीला क्यों करी है। अभी ये कथा सुनने के बाद आगे रास की कथा आएगी। क्या आएगी? गोपी कौन है? जीवात्मा है। कृष्ण कौन है? परमात्मा है। यानी कि भगवान कहते हैं कि जितने में जीवात्मा का मिलन कहां होगा? परमात्मा से होगा, कृष्ण से होगा। अब देखिए बंधुओं, जो गोपी स्नान कर रही थी वो कौन है? जीवात्मा। और गोपी के जो वस्त्र है ना वो क्या है पता है आपको? विषय और वासनाएं। हम भगवान के पास में जाएंगे ना तो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? बोलो तो सही, बोलो माता जी। विषय और वासना नहीं होना चाहिए, विषय और वासना नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक चुंबक होती है, चुंबक और लोहा आपस में चिपक जाता है, लेकिन भक्तों लोहे के ऊपर यदि आप कपड़ा लिपट दोगे तो चुंबक से वो नहीं चिपकेगा। उसी प्रकार से भक्तों हमारा जो शरीर है, इस मन के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर, बुद्धि के ऊपर संसार की विषय वासनाएं रहेगी तो हम भी कृष्ण के पास नहीं जा सकते। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने उन गोपियों से कहा कि तुम जैसे जल में स्नान करने के लिए गई थी वैसे उसी अवस्था में मेरे पास आना। इसका मतलब क्या हुआ? हम संसार में जब हमने जन्म लिया था तो हमारे पास क्या कपड़े थे? हमारे पास क्या विषय था? हमारे क्या पास वासनाएं थी? हमारे पास कोई भी विषय वासनाएं नहीं थी। हमारे पास न माता पिता, न धन, न दौलत, किसी को नहीं जानते थे। तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार से तुम्हारा जन्म हुआ था उस प्रकार से तुम्हारे अंदर अपने मन में किसी भी प्रकार का विषय वासना नहीं रखी थी। उसी प्रकार से जब तुम मेरे पास में आओ तो उसी प्रकार से तुम्हारे विषय वासनाओं को छोड़ करके आना, तब जाकर के तुम मुझसे मिलोगे। नहीं तो भैया खा भी लिया, पी भी लिया, क्रोध भी कर लिया, पाप भी कर्म कर लिया और तुम सोचो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं। कपड़ा हम लोग कैसा पहनते हैं? अरे कपड़ा जब थोड़ा सा खराब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? साबुन से, सर्फ से साफ करते हैं। अच्छा लगता है तो हम लोग उसको पहन लेते हैं। बंधु, ये मन और आत्मा, ये कपड़ा तो है। इस मन और आत्मा यदि गंदी हो जाएगी तो परमात्मा इसको नहीं लेंगे। और भागवत कथा कहती है कि मन और आत्मा यदि गंदी हो जाए तो भैया भागवत कथा श्रवण करो, भक्ति करो, मन और आत्मा बुद्धि सब पवित्र हो जाएगा और एक दिन तुम परमात्मा के पास में जाओगे। ये भागवत कथा भी बंधुओं एक साबुन है ये धोने की। इसलिए जहां जहां कथा होती है, जहां जहां भगवान के भजन होते हैं तो इस मन को धुल लेना, नहीं तो पाप तुम्हारे मन के द्वारा हो जाएगा और तुम यमराज के पास में जाओगा तो यमराज तुमको धोएगा भी।
और आपको पता है कि कैसे धुलते हैं वो, फिर कैसे दंड देते हैं। इसलिए यही किया तो यही धुल लेना साबुन से। कौन सी साबुन? ये भगवान के नाम की। और भक्तों, ये तो भागवत कथा तो बंधु ये जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की कथा है। बस इतना सूत्र अपने जीवन में अपनाइए। और बंधुओं, सच है हम संसार में आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर के आए थे, और जब जाएंगे तो भी कुछ हमारे साथ में नहीं जाएगा। और जाएगा तो केवल आप ये जो कथा श्रवण कर रहे हो, इस कथा से जो पुण्य को प्राप्त कर रहे हो, और इस भजन के द्वारा तुम भगवान का जो नाम ले रहे हो, यही तुम्हारे साथ जाएगा बस। इसलिए हर समय कृष्ण के दर्शन, हर समय मन में कृष्ण होना चाहिए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हमारा मन, हमारा शरीर ये लालायत होना चाहिए। हमेशा में कृष्ण को देखो, हमेशा कृष्ण की कथा श्रवण करो। आप ये जो कथा को श्रवण कर रहे हो ना, जब घर जाओ ना तो कथा का मनन करना कि आज व्यासपीठ से हमें क्या मिला, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम क्या पाप कर्म कर रहे थे, इस पाप से हमें क्या मिला। अब हमारा जीवन, हमें खुद को परिवर्तन करना चाहिए। देखिए बंधुओं, जीवन की कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। जीवन में कई प्रकार का आपके जीवन में दुख भी होगा, समस्या भी होगी, और भागवत कथा कहती है खुद की समस्या का खुद ही समाधान करिए। नहीं तो आपका अड़ोसी पड़ोसी समाधान नहीं करेगा। कृष्ण को यदि तुम अंदर बिठाओगे, कृष्ण का तुम नाम लोगे, तो ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा।